नमस्कार दोस्तों। नए साल का पहला वीडियो बन रहा है, तो आपको ये नया साल 2023 सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका ये नया साल बहुत शुभ हो। आज जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो शैडो प्लैनेट राहु के बारे में है। किसी भी मंथ की 4, 13, 22, 31 को जन्म लेने वाले लोगों का ड्राइवर नंबर 4 होता है। इसका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है। राहु कोई अपने आप में प्लैनेट नहीं है दोस्तों, ये एक शैडो प्लैनेट है। इसको माइथोलॉजी में पाप ग्रह बोला जाता है। और जो इस प्लैनेट के अंदर अंतर्गत जिनकी राशियां आती हैं या जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है, उनमें कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव पूरा रहता है। ये अलग बात है कि सिंगल डिजिट में 4 नंबर में इसका राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है, लेकिन जहां डबल डिजिट होता चला जाता है जैसे 13, 22, 31, इनमें राहु का प्रभाव थोड़ा कम होता है, क्योंकि और जो प्लैनेट्स की नंबर्स हैं वो उसके प्रभाव को थोड़ा कम रखते हैं। राहु देखिए माया में उलझा कर रखता है, इल्यूजन्स देता है। ये क्या करता है, ये ज्यादातर लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसा के रखता है। अब भ्रम जाल में कैसे फंसा के रखता है? ये तरह तरह के लालच इंसान के दिमाग में पैदा करवाता है। क्यों? क्योंकि इसे देखना होता है कि ये शुभ कर्मों की तरफ जाता है या अशुभ कर्मों की तरफ जाता है, उसी के अनुसार ये परिणाम देता है। तो हम बात कर रहे थे राहु के शुभ अशुभ परिणामों के बारे में। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले अब हम आते हैं नंबर 4 के बारे में कि इस तारीख के इस राहु के 4 नंबर के जो लोग जन्म लेते हैं उनका स्वभाव क्या होता है। ये काम के प्रति बड़े फोकस्ड होते हैं। इनका एक फोकस होता है लाइफ में करना क्या है। एक हार्ड वर्किंग होते हैं काम के लिए, एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक फाउंडेशन खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि इनका जीवन उस फाउंडेशन पर, उस स्ट्रक्चर पर चल पाए, लेकिन डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। क्यों? कारण राहु इन्हें दोनों तरफ लेके जाता है, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि अच्छे कामों की तरफ जाएगा या गलत कामों की तरफ जाएगा, और अपनी माया में उलझा के इंसान का मन जहां लग जाए, चाहे शुभ में चाहे अशुभ में, उसी के अनुसार इनको परिणाम मिलते जाते हैं। देखिए राहु खराब कब होता है? जो इस नंबर के जो लोग होते हैं ज्यादातर उनका स्वभाव अगर देखा जाए झगड़ालू किस्म के होते हैं। बात बात में लड़ाई करना, दूसरों को गाली देना, अपने कमिटमेंट्स ये लोग नहीं रख पाते हैं। मैरिड होते हुए भी अपोजिट सेक्स की तरफ इनके बड़े गहरे संबंध होते हैं। ये राहु जो होता है इनका दिमाग इस तरह से विचलित करता है, और जब ये सब चीजें इनके स्वभाव में आ जाती हैं तो फिर नेचुरली राहु के अशुभ परिणामों का सामना इन्हें करना पड़ता है। एक बात और, 4 नंबर वालों के हिडन एनिमीज बहुत होते हैं। इन पर अगर कोई ब्लैक मैजिक कर दे इस दौरान जब इनकी राहु की महादशा या दशा चल रही हो, उससे उस इंसान का निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। टॉलरेंस पावर नहीं होती है इनमें, ये सच है। इनका जो ये हैंडवर्क, किसी भी हाथ के काम को करेंगे उसमें एक्सीलेंट होते हैं, ये बहुत एक्सीलेंट होते हैं हैंडवर्क में, और बड़े अच्छे तरीके से उसको अंजाम भी देते हैं। लेकिन ये इनकी कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो जिससे कि लोगों का इनके ऊपर विश्वास खत्म होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना विश्वास खुद ही गिराने में अपने आप को आगे कर लेते हैं। तो ये तो थी 4 नंबर की बातें। अब आता है 13 नंबर। 13 नंबर को दोस्तों कार्मिक नंबर कहा जाता है। ऐसा न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि 13 नंबर जो है वो पास्ट लाइफ में या पिछले जन्म में जिनको इस जन्म में 13 नंबर मिला है, वो किसी का ऋण लेके या तो अचानक खत्म हो गए थे, या अपने किसी दुष्टता या उसकी नेचर के अकॉर्डिंग किसी का पैसा उन्होंने मार लिया था, लेकिन इस जन्म में उन्हें
वो कर्जा चुकाना होता है, वो चीजें चुकानी होती है। दूसरी, इनको क्या होता है, इन लोगों का जीवन संघर्ष में ही बीतता है। अगर ये लोग इस चीज को समझ लें, क्यों, क्योंकि 13 नंबर में देखिए सन भी है, जुपिटर भी है, और कुल मिला के इसको राहु का नंबर भी माना जाता है। तो अगर ये 1 और 3 की एनर्जी के साथ अगर चल चल दें, तो इस जन्म में इन्हें भी काफी कुछ अच्छा मिल सकता है। अगर ये लेजीनेस छोड़ दें, दूसरों की बुराई करना छोड़ दें, तो इनको इस जन्म में भी शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आता है 22 नंबर। 22 नंबर मास्टर नंबर है। इस नंबर के लोग, इस डेट में पैदा हुए लोग, क्योंकि दो दो मून मिले हैं उसको, तो उसमें इनका राहु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। और ये अगर अपनी एनर्जी को पहचान लें, राहु इन्हें आसमान पर पहुंचा देता है। क्यों, क्योंकि इंट्यूटिव पावर की वजह से, पीसफुल नेचर की होने की वजह से ये लोग गलत रास्तों पर जाते जाते बच जाते हैं। मास्टर नंबर के साथ हमेशा एक दैवीय शक्ति होती है, जो इन्हें गलत रास्तों पर अगर वो चले भी गए हैं तो तुरंत लेके खींच के आ जाती है। इस वजह से इन्हें ये ताकत होती है कि ये वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सके, अपने लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। लेकिन जरूरत होती है इनको अपनी एनर्जी पहचानने की। एक चीज, 31 नंबर यानी 31 नंबर, बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत बड़ा स्ट्रगल चलता है इनकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल चलता है इनकी लाइफ में। इनको सक्सेस जो है बहुत देर से मिलती है। आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, बड़ा इन लोगों को आर्ग्यूमेंट्स पसंद होते हैं, ग्रीडीनेस बहुत होती है इन लोगों में। लेकिन फिर भी ये लोग, क्योंकि जुपिटर भी है, सन भी है, तो ये लोग अगर अगर उस एनर्जी में आ जाते हैं, उस एनर्जी को अडॉप्ट कर लेते हैं सन की और जुपिटर की, तो ये लोग भी काफी हद तक इन चीजों से, इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज 4 नंबर राहु के बारे में बात यहीं खत्म होती है। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जैसे ही 9th डेट तक हम आएंगे, उसके बाद मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी देने वाली हूँ। लेकिन आपको 9th सीरीज तक इंतजार करना पड़ेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।